हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 की बात करते हैं। तो मैंने आपको सोलर सिस्टम पढ़ा दिया था, जहाँ क्या था, सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और कुछ अदर कैलेस्ट्रल बॉडीज़ के बारे में पढ़ा था, जिन्हें हम क्या बोल रहे थे, एस्टेरॉयड बोल रहे थे और मेटेरॉइड्स बोल रहे थे। अब यहाँ पे हमारे 8 प्लैनेट होते हैं। तो पहला प्लैनेट हमारा कौन सा है, मैंने यहाँ पे मरकरी लिखा है। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ बताया है कि यहाँ पे ये जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, इनके पास कितने नंबर ऑफ मून्स होते हैं, इनकी इनके पास जो मून्स की नंबर्स हैं वो कितने हैं। तो मरकरी के पास आपका कोई मून नहीं है, वीनस के पास आपका कोई मून नहीं है, अर्थ के पास 1 मून है, मार्स के पास 2 मून हैं, जुपिटर के पास 53 मून हैं, सैटर्न के पास 53 हैं, यूरेनस के पास 27 है और नेपच्यून के पास कितने हैं, 13 मून्स हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे ये जो प्लैनेट्स हैं, ये सन का चक्कर यानी कि सन के अराउंड कितना डेज में एक चक्कर कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, कितने डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो आपका मरकरी है वो 88 डेज में कंप्लीट कर लेता है, वीनस आपका 255 डेज में कंप्लीट कर लेता है, अर्थ 365 डेज या 366। तो आपका मैंने क्या बताया था कि ये जो अर्थ है ये 365 डेज़ में और या फिर 366 डेज़ में सन का एक चक्कर कंप्लीट करता है, जिसको हम 366 डेज़ को हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। और आपका मार्स 687 डेज़ में कंप्लीट करता है, जुपिटर 11 ईयर्स 11 मंथ में कंप्लीट करता है, सैटर्न 29 ईयर्स 5 मंथ में कंप्लीट करता है, यूरेनस 84 ईयर्स में कंप्लीट करता है और नेपच्यून आपका 164 ईयर्स में सन के अराउंड कंप्लीट करता है। अगर हम एक्सिस की बात करते हैं तो ये अपने एक्सिस पे कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट कर लेता है, मतलब कितने टाइम रिवॉल्व करता है या रोटेशन कंप्लीट करता है। तो मरकरी आपका 59 डेज़ में, वीनस आपका 253 डेज़ में, अर्थ आपका 1 डे में, मार्स आपका 1 डे में, जुपिटर आपका 9 आवर्स 56 मिनट में, सैटर्न आपका 10 आवर्स 40 मिनट में, यूरेनस 17 आवर्स 14 मिनट में, नेपच्यून आपका 16 आवर्स 7 मिनट में कंप्लीट करता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत लोगों की ये शिकायत रहती है कि हम लोगों को ये जो प्लैनेट्स हैं ये सीक्वेंस वाइज लर्न नहीं होते। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल वे है, ये आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है। तो यहाँ मार्स क्या एम क्या डिनोट करता है, माई का एम डिनोट करता है, यहाँ पे मरकरी को वी, आपके वीनस को ई, अर्थ को एम, फिर मार्स को करता है जे, जुपिटर को एस, सैटर्न को यू, यूरेनस को और एन नेपच्यून को डिनोट करता है। उसके बाद जो वीनस है उसको फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, अर्थ का ट्विन बोलते हैं, क्योंकि जो वीनस का शेप और साइज़ है ये हमारे अर्थ के जैसा ही है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वीनस को अर्थ का ट्विन्स बोलते हैं। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि इसका जो 2/3 सरफेस है उस पर क्या है, वाटर प्रेजेंट है, इसकी वजह से हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। उसके बाद जो आपका मून है, मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर के 1/4 के इक्वल है, और जो मून की यहाँ से मून का अर्थ तक आने का जो टाइम पीरियड यानी कि जो डिस्टेंस है वो 3,84,000 किलोमीटर की डिस्टेंस है मून से अर्थ की, या दूसरे वर्ड्स में हम बोल सकते हैं अर्थ से मून की। मून मूव्स अराउंड अर्थ इन अबाउट 27 डेज। जो मून है वो हमारे अर्थ के अराउंड कितने टाइम है, लगभग 27 डेज में कंप्लीट, इतने टाइम में ये मूव करता है, इतने टाइम ये मतलब अपने रोटेशन में रहता है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक ऐसे पर्सन का नाम बता रही हूँ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को मून पे पहला कदम रखा था। अब यहाँ पे हमारी एक नए टॉपिक के बारे में, सब टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो ये आपका सैटेलाइट है, और सैटेलाइट की यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ कैलेस्ट्रल बॉडीज़ दैट मूव्स अराउंड प्लैनेट इन सेम वे एज प्लैनेट मूव अराउंड द सन। यानी कि जो सैटेलाइट होती हैं ये हमारी एक कैलेस्ट्रल बॉडीज़ होती हैं जो प्लैनेट्स के अराउंड मूव करती हैं। जिस तरीके से हमारे प्लैनेट सन के अराउंड मूव करते हैं उसी तरीके से जो हमारे सैटेलाइट हैं ये हमारे प्लैनेट्स के अराउंड मूव करती हैं। अब जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स हैं वो हमारी कौन सी हैं, 3 सैटेलाइट्स हैं, इनसैट, IRS और एडुसैट। ठीक है। अब यहाँ पे हम एस्ट्रॉयड,
ठीक है। तो एस्टेरॉयड क्या है, टिनी बॉडीज़ मूव अराउंड सन, यानी कि जो भी हमारी छोटे छोटे पार्टिकल्स या कोई भी छोटी छोटी बॉडीज़ जो हमारे सन के अराउंड मूव करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टेरॉयड्स बोल रहे हैं। और मेटेरॉयड्स स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड सन, यानी कि हमारे रॉक के स्मॉल पीसेस जो सन के अराउंड मूव करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मेटेरॉयड्स बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे गैलेक्सी, ठीक है, तो यहाँ गैलेक्सी की बात करते हैं। तो गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज, यानी कि ये हमारे बिलियंस ऑफ स्टार का एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है। और क्या होता है, यहाँ पे डस्ट के क्लाउड्स होते हैं, गैसेस होती हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक यूनिवर्स, और इसी तरीके की यहाँ हमारे यहाँ बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं जो हमारे क्या है, यूनिवर्स को बनाती हैं। ठीक है, जैसे हमारी कौन सी है गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, और इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, आकाश गंगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपको कुछ फैक्ट्स बताए हैं। हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वीनस। मॉर्निंग या इवनिंग स्टार हम किसे बोलते हैं, वीनस को बोलते हैं। कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारा, यूरेनस। हैवीएस्ट कौन सा है, जुपिटर। लार्जेस्ट कौन सा है, जुपिटर। स्मॉलेस्ट आपका मरकरी है, और फार्टेस्ट आपका नेपच्यून है। ठीक है, तो फ्रेंड आपका ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए मैं आपकी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो ज़रूर डालूंगी, और नेक्स्ट चैप्टर है आपका ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड।